जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री लक्ष्मी नारायण। इस सृष्टि में जब से मानव का प्रादुर्भाव हुआ, मानव ने समूह में रहना सीख लिया था कि मानव जाति के स्वभाव में ही अवलोकन करना है, और इसी अवलोकन और पुनर्अवलोकन के कारण ही मानव ने उत्तरोत्तर विकास की गाथाएं लिखी, और आज भी यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। इसी कार्यक्रम में मनुष्य जब कुछ सभ्य हुआ तो ये अनुभव हुआ कि मनुष्य के कई मित्र हैं, जैसे मनुष्य स्वयं, पेड़ पौधे, जंगल जानवर, भूमि, नदी, सरोवर, समुद्र, पर्वत और सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र एवं तारे आदि। परंतु मनुष्य ने जब अनुभव में और वृद्धि की तो ये समझा मानव और अन्य जीव सदा साथ नहीं देते, या तो वो किसी कारण से बिछड़ जाते हैं या वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार भूमि, पेड़ पौधे, जंगल व पर्वत आदि भी नित्य ही अपने भाव भंगिमाओं से परिवर्तित होते रहते हैं, रूप बदलते रहते थे। वैसे ही नदी, सरोवरों, समुद्र के जल की मात्रा भी कभी एक जैसी नहीं रहती थी, और कभी बाढ़ तो कभी सुनामी जैसी आपदाएं आ जाए, इसके समय का भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकता था, न ही उसके आवृत्ति का ही पता होता था। किंतु मानव को एक विचित्र चीज का आभास हुआ। इस परिवर्तनशील संसार में जहाँ कोई भी चीज स्थिर न थी, स्थायी न थी, वहाँ कुछ ऐसे भी चीज थी जो परिवर्तनशील न थी, स्थायी थी। अगर गतिमान भी थी तो उसकी एक निश्चित आवृत्ति थी, और वो थे ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य और चंद्रमा। इनमें से कुछ गतिमान होते हुए भी स्थिर प्रतीत होते थे, और कुछ स्थिर होते हुए भी गतिमान। कालांतर में मनुष्य को जब ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ और वे सुशिक्षित हुए, तो उन्होंने इनका विशेष अवलोकन व अध्ययन किया, और इनके मानवों पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया। फलस्वरूप एक विशेष ज्ञान अथवा विज्ञान का जन्म हुआ, जिसे हम लोगों ने ज्योतिष के नाम से जाना। जी हाँ, ज्योतिष शब्द की व्युत्पत्ति द्युतेरि सिन्नादेश्चजः कहकर की गई है, अर्थात द्यूत दीप्तौ धातु से इसिन प्रत्यय तथा दकार को जकार देश करके ज्योतिष या ज्योति शब्द बना। पुनः अर्श आदिभ्यो अच से अच प्रत्यय करके ज्योतिष अकारांत शब्द निर्मित हुआ। पुनः तदधिकृत्य कृतो ग्रंथ, इस पाणिनीय सूत्र से अण प्रत्यय करने पर ज्योतिष शब्द निष्पन्न होता है। द्योतते इति ज्योति, जिसमें चमक है वह ज्योति है। सूर्यो ज्योति, यह वेद वचन है। ज्योतिरेव ज्योतिषः, ज्योतिष और ज्योतिष में अभेद है, जैसे सूर्य और उसके प्रकाश में, हिंदू और हिंदुत्व में, आदि आदि। इससे यह समझ सकते हैं कि पृथ्वी को केंद्र में रखकर ग्रहों, उपग्रहों, नक्षत्रों का अध्ययन और उसके मानव पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन ही ज्योतिष है। अर्थात ज्योतिष स्वयं एक प्रकाश है जो मानव जीवन के भूत और भविष्य में घटे हुए या घटने वाले घटनाओं पर प्रकाश डालता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का विषय ज्योतिष है, किंतु आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ तथाकथित ज्ञानियों और महान लोगों द्वारा ज्योतिष विद्या के प्रकाश पर लोगों द्वारा कीचड़ उछालने का या मलिन करने का जो प्रयास किया गया है, उसका संक्षेप में विश्लेषण करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले मैं फिल्म निर्माता निर्देशक श्री विवेक रंजन अग्निहोत्री जी की बात करना चाहता हूं। इनकी शिक्षा दीक्षा IIMC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और JNU जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में हुई है। ये बहुत बड़े राष्ट्रवादी माने जाते हैं। इन्होंने कई अच्छी किताबें भी लिखी हैं और कई राष्ट्रहित के लिए फिल्में भी बनाई हैं, जैसे द ताशकंद फाइल्स, द कश्मीर फाइल जैसी फिल्में। इतना ज्ञानी होने के उपरांत भी इन्हें फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पे ज्योतिष की मजाक उड़ाने की सूझी। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं आपको उनके द्वारा फेसबुक पर दिए गए एक मैसेज और मेरे द्वारा उसके जवाब और उनका वापस उस पर कमेंट को मैं पढ़कर बताता हूँ। उन्होंने फेसबुक पर एक मैसेज डाला था
कैसी विडंबना है कि मुहूर्त के बिना जन्म लेने वाला व्यक्ति जीवन भर शुभ मुहूर्त के चक्र में फंसा रहता है और फिर एक दिन बिना मुहूर्त के इस दुनिया से विदा ले लेता है। मैंने जवाब में कहा, लगता है आपके खराब मुहूर्त की शुरुआत हो चुकी है। इसके जवाब में उन्होंने क्रोधित होते हुए उन्होंने धमकी भरे स्वर में जवाब दिया, अपनी चिंता करिए, उसमें ही आपका शुभ मंगल है। इसके बाद कई लोगों ने उनकी क्लास लगा दी और उन्हें भला बुरा और भी कई कमेंट उनके लिए उनके विरोध में, इस कमेंट के विरोध में किया। मैं उनके विरोध में सिर्फ केवल एक ही व्यक्ति का प्रतिक्रिया बताना चाहूँगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण। तो किसी व्यक्ति ने लिखा, हे ब्रह्मांड के रचयिता, किन शोध विधियों के प्रयोग से आपने यह पता लगाया कि बिना मुहूर्त के कोई भी जन्म ले लेता है और बिना मुहूर्त के ही वह मर भी जाता है? क्या मतलब आप खोखली 7वें आसमान वाली गणित लगा रहे हो? जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने मुहूर्त की चर्चा की, तो मैं कहता हूं कि बॉलीवुड में ऐसी कौन सी फिल्म होगी जिसका कि मुहूर्त शॉट ना होता हो। बॉलीवुड में लगभग सभी फिल्मों के पहले शॉट को किसी विशिष्ट मुहूर्त में फिल्माया जाता है, जिसे वे लोग मुहूर्त शॉट के नाम से जानते हैं। मैं आपको उनकी कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, जिससे आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। और मैं अब खुद श्री विवेक अग्निहोत्री जी का ही एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप देख रहे हैं कि इस तस्वीर में उन्होंने अपने दाहिने हाथ में रुद्राक्ष और स्फटिक की कुछ कलाई में बांधी हुई है उन्होंने। तो इससे आप समझ सकते हैं ये लोग दिखाते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ना ही नहीं, बॉलीवुड के सितारे और फिल्म उत्पादक कभी अपने फिल्मों के नाम में और कभी स्वयं के नाम में ज्योतिषीय हिसाब से, अंक गणना के हिसाब से उसमें हेर फेर करते हैं, ताकि उनका समय शुभ रहे, उनकी फिल्में चले। और तो और कई लोगों के तो अपने खास ज्योतिष रखे हुए होते हैं, जिसको फैमिली एस्ट्रोलॉजर के नाम से वो लोग पुकारते हैं। अब आइए मुहूर्त की बात समझते हैं। यद्यपि मूलतः काल सर्वथा अविभाज्य एवं अमूर्त तत्व है, तथापि व्यवहारिक प्रयोजनों सिद्धि के लिए ज्योतिष शास्त्र में उसका सूक्ष्माति सूक्ष्म विभाजन किया गया है। परमाणु से प्रारंभ करके त्रुटि, वेद, लव, निमेष, क्षण, काष्ठा, कला, नाड़िका, मुहूर्त, दिन रात, मास, संवत्सर आदि का विश्लेषण करते हुए न केवल सत्य युग आदि चारों युगों का, ब्रह्मा तक की आयु का मान नितांत वैज्ञानिक पद्धति से निरूपित होकर ज्योतिष शास्त्र में उपलब्ध है। उक्त विवेचन के अनुसार एक दिन रात में 30 मुहूर्त होते हैं और एक मुहूर्त की कालावधि 30 कला अथवा 2 नाड़िका मानी गई है। सूर्यादि ग्रहों तथा अश्विनी, भरणी आदि नक्षत्रों की गति विगति के तारतम्य से मुहूर्तों का अनुकूल किंवा प्रतिकूल प्रभाव देना वाला होना ही स्वतः सिद्ध है। इसलिए कुछ शुभ मुहूर्त और कुछ कुत्सित कहे जाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कभी कभी अज्ञानवश अथवा त्वरावश जब कोई व्यक्ति कुत्सित मुहूर्त में किसी कार्य को कर डालता है, तो उसका कुफल भी उसे भोगना पड़ता है। वाल्मीकि रामायण के अरण्यक कांड के 68वें सर्ग के 12 से 14 तक के श्लोक को मैं बताता हूँ। उसमें इसका वर्णन है। येन याति मुहूर्तेन सीता मादाय रावणः विप्रनष्टम धनम क्षिप्रम तत्स्वामी प्रतिपद्यते। विंदो नाम मुहूर्त असौ न च काकुत्स्थत सो अबुधत झस्वत् बड़ीशम गृह्य क्षिप्रमेव विनश्यति। न च त्वया व्यथा कार्या जनकस्य सुतां प्रति वैदेह्या रंस्यसे क्षिप्रम हत्वा तम रणमूर्धनि। अर्थात रावण ने जिस मुहूर्त में जानकी जी का अपहरण किया था, उसे मालूम नहीं था कि उस समय विंद नामक कुत्सित मुहूर्त था, और उसका फल यह था कि उस मुहूर्त में चुराई गई वस्तु तो उसके स्वामी को यथा समय शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है, परंतु चोर को गले में कांटा फंस जाने से व्याकुल मछली की भांति तड़प तड़प कर प्राणोत्सर्ग करना पड़ता है। ये सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं जटायु ने श्री राम को प्रदान की थीं और उन्हें जानकी जी की पुनः सकुशल प्राप्ति के प्रति आश्वस्त किया। इसे अन्य उदाहरण से भी समझते हैं। जब भी हम सड़कों पर निकलते हैं तो चारों तरफ वाहनों की भीड़ चलती नज़र आती है। बहुत संभल कर चलना पड़ता है। इसलिए
वाहनों को नियंत्रित करने के लिए उसमें अनेक यंत्र दिए होते हैं, यथा क्लच, गियर और ब्रेक आदि। इन तीनों के सामंजस्य से ही वाहन का परिचालन हो पाता है। किंतु इसमें चौथा और सबसे महत्वपूर्ण होता है समय। अतः हमें इन तीनों यंत्रों के उपयोग का सही समय पर निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए अगर कोई वाहन सामने आ जाए तो हम ठीक समय पर अपने वाहन की दिशा परिवर्तित कर देते हैं या ब्रेक लगाते हैं और दोनों वाहन पुनः अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। यदि हमने निर्णय अगर सही समय पर नहीं लिया तो परिणाम सर्वविदित है। एक अन्य उदाहरण से भी इसे समझते हैं। जब आप कभी भी मेले में गए होंगे तो आपने बैलून शूटिंग यानी उसको बैलून फोड़ने वाली जगह पे जरूर गए होंगे और आपने देखा हो कि जब बैलून लगा रहता है और स्थिर रहता है तो आप निशाना आसानी से लगा पाते हैं और आराम से लग जाता है। लेकिन जब आप घूमते रहने वाले बैलून पे आप निशाना लगा रहे होते हैं तो आप देखते होंगे कि उसमें अगर सही समय पे आपने नहीं लगाया तो निशाना नहीं लगेगा। अर्थात समय का महत्व यहाँ भी है। इसे एक और अन्य उदाहरण से मैं आपको समझाने की चेष्टा कर। नासा भी समय के महत्व को भली भांति जानती है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में अर्थात यूनिवर्स में प्रत्येक पिंड यानी बॉडी गतिमान है। सारे ग्रह नक्षत्र भी गतिमान हैं, अतः पृथ्वी भी गतिमान है। इसलिए जब भी हमें कोई अंतरिक्ष यान या कृत्रिम उपग्रह को किसी निश्चित ग्रह या कक्षा या ऑर्बिट में किसी भी स्थान पर भेजना होता है तो ग्रह के चालों और यान की गति और पृथ्वी की गति की भी विशद गणितीय गणना करनी पड़ती है। तत्पश्चात ही किसी यान का प्रक्षेपण सफल हो पाता है। अन्यथा 1 माइक्रोसेकंड की भी गलती यान की दिशा को या प्रक्षेपण पथ को पथभ्रष्ट कर देता है, अर्थात गलत दिशा दे देता है। क्योंकि 1 माइक्रोसेकंड की भी चाप या आर्क अंतरिक्ष में इतना बड़ा होता है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। अतः हमें कब, कहाँ और किस गति से यान प्रक्षेपण करना है इसकी पूरी गणना प्रारंभ में ही सुनिश्चित करनी पड़ती है। उसके बाद ही उल्टी गिनती शुरू होती है, अर्थात रेडी एम ब्लास्ट ऑफ। इससे आप समझ गए होंगे कि मुहूर्त का कितना महत्व है। यही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास एक विशेष मुहूर्त में ही किया था। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि मुहूर्त का कितना महत्व है। अब बात करता हूँ एक अन्य महानुभाव, महान ज्ञानी, सघोषित संत श्री जग्गी वसुदेव जी की। इन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है तथा इन्हें भारत सरकार द्वारा समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर इन्हें राष्ट्र के द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब इनकी एक वीडियो देखिए। How much of astrology is true? How much of people can predict your future? Is it true that we are born with, a certain life that people predict? You have a horoscope? I do, which I've never read, but they say a lot of things. I said a horoscope. Horoscope? Yeah. It's a horoscope. वे होरोस्कोप को हॉरोस्कोप कहकर मजाक उड़ा रहे हैं, इस वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं। और स्वयं अपने हाथों में इन्होंने, आप अगर ध्यान से देखें, मैं कुछ फोटो डाल रहा हूँ, उसमें अपने बाएं हाथ में अंगूठी पहनी हुई है। तो इनकी हिपोक्रेसी तो आप समझ रहे होंगे, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अब इनकी होरोस्कोप को हॉरोस्कोप कहने वाली बात की विवेचना करता हूँ। अगर किसी की कुंडली में मृत्यु योग अथवा अन्य नकारात्मक योग है और किसी ज्योतिष ने उसे बता दिया तो क्या हम उसे भयाक्रांत हो जाएंगे और होरोस्कोप को हॉररस्कोप कहने लगेंगे? उसी प्रकार कोई डॉक्टर अगर रोगी का परीक्षण करे और किसी गंभीर बीमारी का समय रहते पता चले तो क्या हम डर जाएंगे और चुपचाप हाथ पर हाथ धरे हॉरर चिल्लाएंगे या फिर इसका कोई उपाय ढूंढेंगे? हाँ, बात कहने का तरीका जरूर उपयुक्त होना चाहिए। ज्योतिषियों के भी कुछ नैतिक नियम होते हैं। ज्योतिष के एक महान विद्वान हैं श्री PVR नरसिम्हा राव जी। इन्होंने IIT मद्रास से
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और एमटेक अमेरिका के राइस यूनिवर्सिटी ह्यूस्टन से किया है। इन्होंने अपनी पुस्तक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिषियों के लिए कुछ नैतिक नियम बताए हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा है, महर्षिज हैव सेट सम गाइडलाइंस फॉर एथिकल बिहेवियर ऑफ ज्योतिषीज, अर्थात आर्ष महर्षियों ने ज्योतिषियों के लिए कुछ नैतिक नियम बनाए हैं। ज्योतिषीज शुड ऑल्सो मेंटेन डिग्निटी व्हेन ऑफरिंग एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस, अर्थात ज्योतिष भी जब भी अपनी ज्योतिषीय परामर्श दे रहे हों तो उन्हें अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। One should always be positive when making predictions. Negative predictions should be made with a restrained tone. A Jyotishi may gently caution the clients about the impending danger and suggest remedial measures and precautions, but he should not scare the clients. Negative predictions should be made only when some preventive action is suggested. अर्थात भविष्य बताते वक्त हमेशा सकारात्मक रहें, नकारात्मक भविष्यवाणियों को नियंत्रित भाषा में कहें। ज्योतिषियों द्वारा लोगों को उन्हें आने वाले खतरे के बारे में बड़े आराम से बताना चाहिए, साथ में उपाय और सावधानियां भी बतानी चाहिए। नकारात्मक भविष्यवाणियों को उनके उपाय के साथ ही बताना चाहिए। अब आइए एक और महान किरदार की बात करता हूँ, बाबा श्री रामदेव जी की। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने योग को पूरे विश्व में पुनः प्राचीन प्रतिष्ठा दिलाई है। इस कार्य के लिए इन्हें भी राष्ट्र के द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ये आयुर्वेद दवा का भी व्यापार करते हैं और साथ ही रोजमर्रा की चीज़ों का भी व्यवसाय करते हैं। परंतु ज्योतिष के बारे में इनके विचार कुछ उत्तम नहीं है, ये वीडियो से हम जानते हैं। कोई शनि को लेके बैठा है, कोई रवि को लेके बैठा है, कोई केतु को लेके बैठा है, कोई तीनों को लेके बैठा है। बात कर रहा हूं, मैंने कभी भी कोई काम करने के लिए कोई पतरा नहीं दिखवाया। दूसरा कुछ लोग वास्तु दोष, इधर से पूर्व से ऐसी एनर्जी आती है, उत्तर से ऐसी, दक्षिण से ऐसी, पश्चिम से ऐसी, ऊपर से ऐसी, नीचे से ऐसी। मैंने कहा तेरी ऐसी तैसी। जब बुरे दिन आते तब ये ज्योतिषी हमें उल्टा पुल्टा सिखा। तो आइए अब बात करते हैं योग, आयुर्वेद और ज्योतिष के संबंध के बारे में। भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। इसके अंतर्गत ज्योतिष एवं चिकित्सा विज्ञान का भी साथ साथ वर्णन है। दोनों एक दूसरे के पूरक व एक दूसरे पर निर्भर हैं। चरक संहिता में कहा गया है, पुरुषोयम लोक सम्मितः, अर्थात यह पुरुष लोक सृष्टि के समान है। लोक में जितने भी मूर्तिमान भावों के भेद हैं, स्वरूप वाले ग्रह या पंचभूत हैं, वे सभी पुरुष के शरीर में विद्यमान हैं। इसी बात को अन्यत्र यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे के द्वारा कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद के अनुसार वर्तमान जीवन के सुख दुखों के कारण इस जन्म के कर्मों के साथ साथ पूर्व जन्म के कर्म तथा संस्कार भी होते हैं। इस आशय को आचार्य वराह मिहिर ने अपने लघु जातक पुस्तक में इस प्रकार व्यक्त किया, यदु उपचितम अन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पक्तिम व्यंजति शास्त्रमेतत् तमसी द्रव्याणि दीप इव, अर्थात पूर्व जन्मार्जित कर्मों के परिपाक ही इस जन्म में फलीभूत होते हैं। ज्योतिष शास्त्र उन्हीं कर्म फलों को उसी प्रकार दिखलाता है जैसे अंधकार में पड़ी हुई वस्तु को दीपक का प्रकाश। व्याधियों का निरूपण करते हुए आयुर्वेद भी इस सिद्धांत की ओर स्पष्ट संकेत करता है। व्याधियों के प्रमुख भेदों को बतलाते हुए कहा गया है कि व्याधियां 2 प्रकार की होती है। कर्मजा व्याध्या केचित दोषजा संति चापरे, ऐसा चरक संहिता में कहा गया है। अर्थात कुछ व्याधियां कर्मज होती हैं जिनका संबंध पूर्वजन्म और एवं इह जन्म के कर्मों से होता है, तथा कुछ व्याधियां दोषज होती हैं जिनका संबंध त्रिदोष तथा आहार विहार जन्य दोषों से होता है। भिषगाचार्य के इसी भाव को ज्योतिष के पुस्तक प्रश्न मार्ग भी इन्हीं शब्दों में व्यक्त करता है, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते। आयुर्वेद तो ज्योतिष का चचेरा भाई ही है। ज्योतिष विज्ञान के बिना औषधियों का निर्माण यथा समय गुण युक्त नहीं किया जा सकता।
कारण एकदम स्पष्ट है कि ग्रहों के तत्व और स्वभाव को ज्ञात कर उन्हीं के अनुसार उसी तत्व और स्वभाव वाली औषधि का निर्माण करने से वह विशेष गुणकारी हो जाती है। जो इन दोनों का ज्ञान रखते हैं वे अद्भुत कार्य कर सकते हैं। जो भिषक ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान से अपरिचित रहते हैं वे सुंदर और अपूर्व गुणकारी औषधि का निर्माण नहीं कर सकते। ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में काल रूपी पुरुष के शरीर के विविध अंगों में मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों की स्थापना की गई है, जिसके आधार पर उसके अंग रोगग्रस्त या स्वस्थ हैं यह जाना जा सकता है। 12 राशियां स्वभावतः जिन जिन रोगों को उत्पन्न करती हैं वे रोग इस प्रकार हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विभिन्न ग्रह भी निम्न शरीर रचनाओं के नियंत्रक होते हैं। ज्योतिष में रोगों की जानकारी प्रायः जातक की जन्म कुंडली से होती है। इसमें अनेक बीमारियों के रोग भी दिए हुए होते हैं, जैसे कि गूंगेपन का योग, आत्मघात का योग यानी सुसाइडल टेंडेंसी, कैंसर का योग, क्षय रोग, हृदय रोग आदि आदि। हृदय रोग के तो उपाय भी इसमें बताए गए हैं। इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र का योग से भी सीधा संबंध है। योग की परम साधना षट चक्र भेदन है। साधना में लीन साधक कभी कभी प्रयासों के बाद भी सफल नहीं होता। कुछ साधकों की साधना निर्बाध होती रहती है। इसमें ग्रहों का भी योगदान साधक एवं बाधक होता रहता है, क्योंकि षट चक्रों का संबंध ग्रहों के साथ भी है। षट चक्र उनसे संबंधित ग्रह तालिका में दर्शाए गए हैं। इन षट चक्रों के भेदन के अनंतर योगी 7वें चक्र अर्थात सहस्त्रसार में प्रवेश कर परम योगेश्वर रुद्र का साक्षात्कार करता है। इस चक्र के देवता रुद्र तथा कारक ग्रह शनि हैं। ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ या योगनिष्ठ हो सकता है अथवा नहीं, ये भी जातक पारिजात नामक पुस्तक में इस तरह से दिया हुआ है। खेसे देवलोके ब्रह्मनिष्ठा भाग्यपे पारावते शुभ दृष्टे ब्रह्मनिष्ठा, अर्थात दशमेश देवलोकांश में स्थित होकर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो अथवा भाग्येश पारावतांश में स्थित होकर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक ब्रह्मनिष्ठ होता है। भारत में तो ज्योतिष विद्या और आयुर्वेद शास्त्र को एक दूसरे का सहयोगी शास्त्र ही मानते हैं। पश्चात विद्वानों का भी मत इससे कुछ अभिन्न नहीं है। ग्रीक विद्वान मार्सेली फिकिनो ने 15वीं शताब्दी में ज्योतिर्विज्ञान पर एक पुस्तक लिखी, लिबर्टी वीटा, जिसमें अंतर्ग्रहीय प्रभावों का विस्तृत उल्लेख है। प्रसिद्ध विद्वान पैरासेल्स ने ज्योतिर्विज्ञान का उपयोग चिकित्सा जगत के लिए लाभप्रद बताया है। उनका कहना था कि मैक्रोकॉस्मिक प्रभाव के अनुसार मनुष्य शरीर पर माइक्रोकॉस्मिक प्रभाव पड़ते हैं तथा चिकित्सा शास्त्र से उनका घना संबंध। पैरासेल्स अपने समय के प्रख्यात चिकित्सा शास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक द फंडामेंटो सैपिएंटो में लिखा है कि प्रचलित चिकित्सा प्रणाली ने मनुष्य के स्थूल शरीर की जानकारी उपलब्ध की है, किंतु शरीर में निवास करने वाली चेतन सत्ता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका मानना है कि असाध्य शारीरिक रोगों की दूर करने के लिए शरीर निदान, मनोविश्लेषण के साथ साथ अंतर्ग्रहीय प्रभावों की जानकारी प्राप्त करना अतीव आवश्यक है। भारतीय ज्योतिष विज्ञान की ही भांति पाश्चात्य ज्योतिर्विद एवं चिकित्सा शास्त्री डेविड कॉनवे ने अपनी पुस्तक मैजिक ऑफ हाउस में मनुष्य के शरीर और उसके विभिन्न भागों पर ग्रहों राशियों के पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। इतना ही नहीं, अमेरिका में भी वेदांत इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका में आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी पर एक कोर्स की शुरुआत की गई है और आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी पर बुक भी निकाला गया है। पता नहीं इतना होने के बावजूद भी, इतने प्रमाण के बावजूद भी तथाकथित बुद्धिजीवी और मीडियाकर्मी ज्योतिष की बुराई क्यों करते रहते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं ज्योतिष की महत्ता, ऐतिहासिकता और वैज्ञानिकता की। भारतीय संस्कृति का मूलाधार वेद है। वेद से ही हमें अपने धर्म और सदाचार का ज्ञान प्राप्त होता है। हमारी पारिवारिक, सामाजिक, वैज्ञानिक एवं दार्शनिक विचारधाराओं के स्रोत भी वेद ही हैं। भारतीय विद्याएं वेदों से ही प्रकट हुई हैं। वेदों के 6 अंग कहे गए हैं। शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि, अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त,
छंद तथा ज्योतिष, इन्हें षड वेदांगों की संज्ञा दी गई है। वेदों का सम्यक ज्ञान कराने के लिए ही इन 6 अंगों की अपनी विशेषता है। मंत्रों के उचित उच्चारण के लिए शिक्षा का, कर्म कांड और यज्ञ अनुष्ठान के लिए कल्प का, शब्दों के रूप का ज्ञान कराने के लिए व्याकरण का, अर्थ ज्ञान के लिए निमित्त शब्दों के निर्वचन के लिए निरुक्त का, वैदिक छंदों के ज्ञान हेतु छंद का और अनुष्ठानों के उचित काल का निर्णय के लिए ज्योतिष का उपयोग मान्य है। इसे अन्य श्लोक से इस प्रकार समझते हैं। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तः कल्पोऽथ उच्यते, ज्योतिषमायनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते, शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। अर्थात छंद पैर हैं वेद के, कल्प हाथ समझते हैं, ज्योतिष को चक्षु अर्थात आँख मानते हैं, निरुक्त को कान और शिक्षा को घ्राण मानते हैं वेद का, और व्याकरण को वेद का मुख मानते हैं। जैसे मनुष्य बिना चक्षु इंद्रियों के किसी भी वस्तु का दर्शन करने में असमर्थ होता है, ठीक वैसे ही वेद शास्त्र या वेद शास्त्र विहित कर्मों को जानने के लिए ज्योतिष का अन्यतम महत्व सिद्ध है। भूतल, अंतरिक्ष एवं भूगर्भ के प्रत्येक पदार्थ का त्रैकालिक यथार्थ ज्ञान जिस शास्त्र से हो वह ज्योतिष शास्त्र है। अतः ज्योतिष ज्योति का शास्त्र है। बृहस्पति संहिता में एक श्लोक आया है, ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीना नरावरः काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रहा कर्म फल प्रदाः। अर्थात ग्रहों के अधीन ही यह संपूर्ण संसार है, ग्रहों के अधीन ही सभी श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, काल का ज्ञान भी ग्रहों के अधीन है और ग्रह ही कर्म फल को देने वाले होते हैं। एक अन्य पुस्तक पीयूष धारा में एक श्लोक आया है, यथा काष्ठमयः सिंहो यथा चित्रमयो नृपः तथा वेदाद्यधीतो अपि ज्योतिः शास्त्रम विना द्विजः। जिस प्रकार काष्ठ से निर्मित सिंह तथा चित्र में बनाया गया राजा प्राण विहीन होने से कुछ भी करने में निष्फल होता है, उसी प्रकार वेद आदि शास्त्रों का ज्ञाता द्विज भी ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान के बिना निष्फल होता है। सिद्धांत शिरोमणि में एक श्लोक आया है, वेद चक्षुः किलेदं स्मृतं ज्योतिषं मुख्यता चांग मध्ये अस्य तेनोच्यते संयुतो अपितरैः कर्णनासीदिभिः चक्षुषांगेन हीनो न किंचित करः। अर्थात इस ज्योतिष शास्त्र को वेद का चक्षु कहा गया है, इसी कारण वेदांग में इसकी मुख्यता कही गई है। कर्ण, नासिका आदि दूसरे अंगों से संपन्न होने पर भी नेत्र रूपी अंग से हीन होने पर मनुष्य कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो पाता। एक अन्य पुस्तक मुहूर्त चिंतामणि में एक श्लोक आया है, अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्रम न किंचिदेषां भुवि दृष्टिमस्ति किंचित ज्योतिष मंत्रवादाः पदे पदे प्रत्ययमावहन्ति। अर्थात अन्य शास्त्र तो विनोद मात्र हैं, इनका इस पृथ्वी पर कोई दृष्टांत नहीं दिखाई देता, किंतु चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और मंत्र शास्त्र तो पद पद पर विश्वास दिलाने वाले हैं। एक अन्य पुस्तक वेदांग ज्योतिष में ज्योतिष की महिमा इस प्रकार बताई गई है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम। अर्थात जिस प्रकार से मयूरों की शिखा उनके शिरोदश में स्थित रहती है और जिस प्रकार नागों की मणियाँ भी उनके शिरस्थ देश में रहती है, उसी प्रकार वेदांगों में ज्योतिष शास्त्र सबसे ऊपर स्थित है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में पितामह सिद्धांत में ज्योतिष के उपयोगिता और आवश्यकता के बारे में बताया गया है। वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्तः कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञः तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद सवेद सर्वम। अर्थात वेदों का प्रवर्तन यज्ञों के सम्यक संपादन के लिए हुआ। वे यज्ञ भी काल के सम्यक ज्ञान होने पर ही यथाविधि संपन्न होते हैं। अतः यह ज्योतिष शास्त्र काल का विधायक है। अतः जो ज्योतिष को जानता है वह सब कुछ जानता है। चतुर्विंशति मतकार का कहना है कि गणितात सिद्ध्यति कालः काले तिष्ठन्ति देवताः वर्मेकाहुति काले न काले कोटि सम्मितः अतीता नागते काले दान होम जपादिकम उशरे वापितम बीजम तद्वत् भवति निष्फलम। अर्थात गणित से समय की सिद्धि होती है और उस काल में देवता स्थित होते हैं।
समय पर दी गई एक आहुति भी कल्याणप्रद होती है, जबकि असमय की करोड़ों आहुतियाँ व्यर्थ हो जाती हैं। यदि समय व्यतीत होने पर दान, होम, जप आदि किया जाए तो जैसे ऊषर में बीज व्यर्थ चला जाता है, वैसे ही असमय में किए गए दान, हवन, जप आदि व्यर्थ हो जाते हैं। चलिए अब ज्योतिष की प्राचीनता के बारे में भी थोड़ा समझते हैं। पश्चिमी विद्वान ह्यूस्टन स्मिथ का कहना है, while the West was still thinking perhaps of 6,000-year-old universe, India was already envisioning ages and eons and galaxies as numerous as the sands of the Ganges. The universe so vast, modern astronomy slips into its folds without a ripple. अर्थात जब पश्चिमी विद्वान ब्रह्मांड को मात्र 6,000 वर्ष पुराना मान रहे थे, तब तक भारत युगों, महायुगों और जितने की गंगा में बालू के कण हैं, उतने आकाश गंगाओं की गणना कर चुका था। यह ब्रह्मांड बहुत विशाल है और निश्चित रूप से आधुनिक नक्षत्र विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान संदेह इसके अंतर्गत आता है। ऋग्वेद, तैत्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, बौधायन शुल्ब सूत्र, यास्क कृत निरुक्त एवं महामणि पाणिनि कृत अष्टाध्यायी, कात्यायन कृत वार्तिक तथा भगवान पतंजलि कृत महाभाष्य, योग सूत्र, आयुर्वेद, आचार्य पिंगल कृत पिंगल सूत्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, महात्मा लगध कृत आचार्य ज्योतिष, महात्मा शुचिकृत याजुष ज्योतिष तथा महर्षि कश्यप कृत अथर्व ज्योतिष के साथ साथ सौर पैतामह, वासिष्ठ आदि सिद्धांत, पुराण तथा इतिहास ग्रंथ, रामायण, महाभारत, ये सभी ईस्वी सन से बहुत पहले प्रकाश में आ चुके थे। इन सभी ग्रंथों में यत्र तत्र ज्योतिष के पारिभाषिक शब्द ही नहीं, अपितु काल विवेचन के साथ साथ फलों का आदेश भी वर्णित है। यहाँ एकाध उल्लेख अप्रासंगिक नहीं होगा। शतपथ ब्राह्मण में कृतिका तारापुंज का उदय ठीक पूर्व में होने का उल्लेख है। तैत्तिरीय संहिता में चैत्रीय पूर्णिमा को संवत्सर की पहली रात्रि माना गया है। मुखम व एतत् संवत्सरस्य यच्चित्रा पौर्णमासः, जबकि शतपथ ब्राह्मण फाल्गुनी पूर्णिमा को ही संवत्सर की पहली रात्रि मानता है। ऐसा ही संवत्सरस्य प्रथमा रात्रिर्या फाल्गुनी पौर्णमासी। इससे यह सिद्ध है कि तैत्तिरीय संहिता के वसंत संपात से शतपथ ब्राह्मण का वसंत संपात 3 नक्षत्र पीछे हट गया था। अब ये सर्वविदित है कि वसंत संपात प्रत्येक 72 वर्ष में एक दिन पीछे हट जाता है। यह वसंत संपात 960 वर्षों में एक नक्षत्र पीछे हटता है। अतएव तैत्तिरीय संहिता का समय शतपथ ब्राह्मण के समय से लगभग 3000 वर्ष पूर्व सिद्ध होता है। भारत के ही विद्वान लेखक एवं वैज्ञानिक शोधकर्ता नीलेश नीलकंठ ओक जी ने अपनी एक पुस्तक में व्हेन डिड द महाभारता वार हैपन में महाभारत युद्ध की तिथि 16 अक्टूबर 5561 BC ठहराई है। एक अन्य पुस्तक 12,209 BC में राम रावण युद्ध की तिथि ठहराई है। इससे आप समझ सकते हैं हमारे वेद, पुराण और अन्य ग्रंथों की प्राचीनता को। आपके बाद अनुमानतः ईसा पूर्व से ही यूनानी और अरबी विद्वानों की अभिरुचि भारतीय ज्योतिर्विज्ञान में बढ़ने लगी थी। भारतवर्ष का जिन जिन देशों से व्यापारिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध था, वहाँ के लोग यहाँ आए और अपने निरीक्षण तथा अनुभवों को पुस्तक के रूप में लिख कर ले गए। सबसे पुराने लेखक और यात्री यूनानी थे। ईसा पूर्व 7वीं सदी, दूसरी सदी के बेबीलोन में इस ज्योतिष विद्या का बहुत प्रचार हुआ। वहाँ से यहूदियों, मिस्रवासियों ने इसे अपनाया। मध्य एशिया की प्राचीन एज़टेक एवं माया संस्कृतियों में भी ज्योतिर्विद्या प्रचलित थी। पीछे ग्रीक वासियों में भी यह विशेष लोकप्रिय हुई। मुस्लिम ज्योतिषाचार्यों में इब्न बतूता और अल बरूनी का नाम उल्लेखनीय है। भारत की यात्रा पर आए इन विद्वानों ने अन्य भारतीय विद्याओं के साथ साथ ज्योतिष विद्या का भी अध्ययन किया। अरब देशों ने इसके विस्तार की योजना बनाई। अल-बेरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ज्योतिष शास्त्र से प्रभावित होकर उसने भारतीय ज्योतिष में पॉलिश सिद्धांत एवं
एवं ब्रह्मगुप्त का विवेचन करते हुए अरबी भाषा में प्रामाणिक ग्रंथ की रचना की। अल-बिरूनी के अतिरिक्त अल जाफरी, याकूब बिन तारिक, सब अल हसन नामक अरबी विद्वानों की गणना ज्योतिष विशेषज्ञों में की जाती है। यूनान के विद्वान यवनाचार्य भी दीर्घ काल तक भारत में रहे और ज्योतिर्विज्ञान का अध्ययन करते रहे। वे अरबी, संस्कृत और यूनानी भाषा के विशेषज्ञ थे। इनकी कारिकाएँ प्रसिद्ध हैं। इनके ग्रंथ में बृहत यवन जातक और लघु यवन जातक प्रसिद्ध है। वाराहमिहिर जैसे प्रख्यात विद्वान ने भी अपनी पुस्तक बृहत जातक और बृहत संहिता में यवनाचार का वर्णन बड़े ही सम्मान और विस्तार से किया है। हमारे प्राचीन मंदिरों में भी राशियों के और ज्योतिषीय चिन्हों के कई प्रमाण पाए जाते हैं। यही नहीं, मुगल शासक जहांगीर अपने राशि चिन्ह वाले सिक्कों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। ऐसे सिक्के जहांगीर बादशाह ने अपने शासन के 13वें साल में सोने चांदी में निकाले। इन सिक्कों पर फारसी माह के नाम के स्थान पर उस राशि का चिन्ह अंकित किया गया। यह विचार स्वयं जहांगीर का था। ऐसा उसने स्वयं अपनी आत्मकथा तुज़ुके जहांगीरी में लिखा है। ये सिक्के बहुत कम मात्रा में बनाए गए, बहुत कम संग्रहालयों में इनका पूरा सेट उपलब्ध है। ये सिक्के जहांगीर के शासनकाल में आखिर तक चलते रहे, लेकिन जैसे ही जहांगीर का बेटा शाहजहां गद्दी पर बैठा, उसने इन सिक्कों के उपयोग एवं रखने पर मौत की सज़ा का ऐलान करवा दिया एवं कहा कि इनको राजकीय खजाने में वापस जमा करा दिया जाए। हमारे साहित्य, व्याकरण, निरुक्त और लोक कथाओं साहित्यों में भी ज्योतिष का पूरा विवरण मिलता है। वेदांग ज्योतिष नाम से 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं: ऋग ज्योतिष, याजुष ज्योतिष तथा अथर्व ज्योतिष। श्रीलग्धाचार्य को वेदांग ज्योतिष का प्रवक्ता आचार्य कहा गया है। ऋग ज्योतिष में 36 श्लोक हैं, याजुष ज्योतिष में 44 श्लोक हैं तथा अथर्व ज्योतिष में 162 श्लोक हैं। ज्योतिष के जो मूल तत्व वेदों में समाहित हैं, उनका विस्तार पुराणों में हुआ है। पुराण संख्या में 18 हैं और ये भगवान वेद व्यास द्वारा उद्भूत हैं। पुराणों में भी नारद पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ज्योतिष का विशेष वर्णन हुआ है। नारद पुराण का त्रिस्कंध ज्योतिष तो प्रसिद्ध ही है। गरुड़ पुराण में भी सामुद्रिक शास्त्र, सर्वोदय शास्त्र एवं शकुन शास्त्र का निरूपण है। अग्नि पुराण तो विश्वकोश ही है। पुराणों का प्रमुख प्रतिपाद्य ज्योतिष सन्निवेश तथा भुवन कोश वर्णन है। भागवत, विष्णु आदि पुराणों में भूगोल एवं खगोल, सूर्यादि ग्रहों की गति, शिशुमार चक्र आदि का विस्तार से वर्णन हुआ है। ऐसे ही वाल्मीकि रामायण तथा महाभारत आदि में भी ज्योतिष की बहुत सी बातें आई हैं। अथर्ववेद में एक मंत्र आया है: अष्टाविंशानि शिवानि शगमानि सह योगम भजन्तु मे, योगम प्रपद्ये क्षेमं च क्षेमं प्रपद्ये योगम च, नमो अहोरात्रभ्यामस्तु। अर्थात 28 नक्षत्र मुझे वह सब प्रदान करें जो कल्याणकारी और सुखदायक हैं। मुझे प्राप्ति सामर्थ्य और रक्षा सामर्थ्य प्रदान करें। दूसरे शब्दों में, पाने के सामर्थ्य के साथ साथ रक्षा के सामर्थ्य को पाऊं और रक्षा सामर्थ्य के साथ साथ ही पाने के सामर्थ्य को भी मैं पाऊं। दोनों अहोरात्र को नमस्कार हो। वेदों के बाद मैं सीधे रामायण में आता हूँ। रामायण कालीन समाज की ज्योतिष शास्त्र में गहन आस्था थी। वहाँ न केवल विवाह, नूतन गृह प्रवेश अथवा राज्याभिषेक जैसे मांगलिक कृत्यों के अवसर पर ही शुभ मुहूर्त का शोधन कराया जाता था, अपितु सामान्य शुभ कार्यों के समय भी अनुकूल ग्रह, नक्षत्र आदि का विचार करने की परंपरा थी। महर्षि वाल्मीकि ने प्रसंगानुसार कुछ मुहूर्त का वर्णन किया है जो आज भी स्वीकार्य है। जैसे कि एकाहण राजपुत्रीणाम चतस्रीणाम महामुने, पाणीन गृहन्तु चत्वारो राजपुत्रा महाबला, उत्तरे दिवसे ब्रह्मण फल्गुनीभ्याम मनीषिणः, वैवाहिकम प्रशसन्ति भगो यत्र प्रजापति। अर्थात प्रजापति भग से उपलक्षित उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वैवाहिक नक्षत्रों में सर्वाधिक प्रशस्त माना जाता था। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भ्राताओं का क्रमशः सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकृति नामक चारों राजकुमारियों का साथ विवाह संस्कार एक ही दिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में ही हुआ था। अब आते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। मौर्य वंशी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के प्रधान अमात्य विष्णुगुप्त ने कौटिल्य के नाम से राज्य व्यवस्था विधिवत संचालित करने के लिए अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र का प्रणयन किया था, जिसमें उन्होंने राज्य व्यवस्था के संचालन की आवश्यकता के लिए स्थान स्थान पर ज्योतिष के अनुसार कार्य करने की सलाह दी है।
कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में देश और काल का मान भी बताया है, जिसमें तुटी, लव, निमेष, काष्ठा, कला, नाड़िका, मुहूर्त, पूर्वाह्न, अपराह्न, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर और युग आदि 17 विभाग बताए हैं। कहते हैं महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी ने भी भारतीय दर्शन, योग और ज्योतिष ज्ञान को आत्मसात कर लिया था। पद्मावत महाकाव्य में ज्योतिष और शकुन का प्रसंगानुकूल उपलब्ध है। पद्मावत के जन्म खंड के अंतर्गत पद्मावती का जन्म होता है। शास्त्र विधि अनुसार छठी पूजन संपन्न होता है। विद्वान ज्योतिष आते हैं, काढ़ी पुराण जन्म अर्थाय अर्थात जन्म कुंडली देखकर भविष्य कथन करते हैं। कन्या राशि उदय भा जग किया, पद्मावती नम अस दिया। कन्या राशि पर पद्मावती नामकरण किया गया। ताहे नहीं जन्म पत्री जो लिखी, देई आशीष बहुरे ज्योतिषी। नामकरण के बाद ज्योतिषियों ने बालिका को आशीर्वाद दिए। जायसी के अन्य ग्रंथ अखरावट में भी भारतीय ज्योतिष, दर्शन शास्त्र और योग शास्त्र त्रिवेणी का संगम दृष्टिगत होता है। अकबर के समय भी एक प्रसिद्ध कवि श्री रहीम जी थे। उनका पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था। श्री रहीम जी महान कृष्ण भक्त तथा हिंदी साहित्य के सगुन भक्ति धारा के समुज्वल कवि श्रेष्ठ के रूप में तो अत्यंत प्रसिद्ध थे ही, किंतु वे एक कुशल ज्योतिर्विद भी थे। इसकी प्रसिद्धि अत्यल्प है। वस्तुतः श्री रहीम जी फलित ज्योतिष के महान ज्ञाता थे। उनके द्वारा रचित खेटी कौतुकम नामक ग्रंथ होरा स्कंद का मानक ग्रंथ है। खेटी कौतुकम में 2 पद हैं, खेट और कौतुक। खेट का अर्थ है ग्रह और कौतुक का अर्थ है खेल, तमाशा, चमत्कार। खेटी कौतुकम में ही रहीम जी कहते हैं, आयुम खाने चश्म खोरा, माल खाने चमुस्तरी, राहु जो पैदाम काने, साह होवे मुल्क का। अर्थात आयु खाना मतलब 8वां भाव, जिससे आयु का विचार होता है। माल खाना यानी द्वितीय भाव, जिससे धन का विचार होता है। पैदाम कान यानी जन्म लग्न, जिससे मुल्क देश कहते हैं। अर्थात जातक के अष्टम भाव में जब शुक्र, द्वितीय भाव में बृहस्पति और जन्म लग्न में राहु हो तो वह मनुष्य चक्रवर्ती राजा होता है। ज्योति विज्ञान जिस प्रकार संस्कृत भाषा में उपनिबद्ध होकर अनेक ग्रंथों के रूप में सुरक्षित संरक्षित है, उसी प्रकार लोक जीवन की स्थानीय भाषाओं में भी ज्योतिष ज्ञान के अनेक व्यवहारिक सूत्र लोक स्मृतियों में संग्रहित होकर जन जन की वाणी से प्रस्फुटित होते रहे हैं। उनमें से घाघ तथा भड्डरी के नाम अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उन्हीं की कहावतों में से एक कहावत है, अद्रा भद्रा कृतिका अस रेखा जो मगाही, चंदा उगई दूज को सुख से नरा अगाही। अर्थात द्वितीय का चंद्रमा यदि आद्रा, भद्रा, कृत्रिका, अश्लेषा या मघा में उदित हो तो मनुष्य को सुखी सुख प्राप्त होगा। राजस्थानी कवियों ने जहाँ ज्ञान, भक्ति और वीरता के गीत, भजन, दोहे, सोरठों और पद्मों की रचना की, वहीं ज्योतिष विज्ञान में भी उनका अपूर्व योगदान है। उन्हीं के कविताओं में से एक है, रवि ने हस्त पुख हो, गुरु ने बुध अनुराध, अश्वनी भौम, अमृत सिद्धि रेवती, भृगु ने मंद रोहिणी, मृगशिर सोम। अर्थात यदि रविवार को हस्त नक्षत्र हो, गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो, बुधवार को अनुराधा नक्षत्र हो, मंगलवार के दिन अश्विनी, शुक्रवार को रेवती, शनिवार को रोहिणी और सोमवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र हो तो उस दिन अमृत सिद्धि योग होता है और जो भी काम इन दिनों के इन नक्षत्रों में किया जाता है वह सिद्ध हो जाता है। हमने वेदों, इतिहास और साहित्यों में तो ज्योतिष विद्या का प्रमाण देख लिया, अब इसे विज्ञान की कसौटी पर भी कसकर देखते हैं। बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता के माइक्रोबायोलॉजी के 2 वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि सौर मंडल के विकिरण से वायुमंडल के जीवाणुओं का नियंत्रण होता है। 16 फरवरी सन 1980 के पूर्ण सूर्य ग्रहण के अवसर पर कलकत्ता के प्रख्यात बॉटैनिकल गार्डन के वायुमंडल में बैक्टीरिया, फंजाई एवं घातक जीवाणु प्रचुर मात्रा में पाए गए। सूर्य ग्रहण से पूर्व और उसके बाद विभिन्न जीवाणुओं का अध्ययन करने पर पाया गया कि सूर्य ग्रहण के समय न केवल इनकी संख्या में वृद्धि हुई अपितु इनकी मारक क्षमता भी पहले से अधिक थी। इस तथ्य की पुष्टि रीवा विश्वविद्यालय के विक्रम फिजिक्स सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी के वैज्ञानिक के प्रयोगों से हुई। इन वैज्ञानिकों ने देखा कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर पानी को खुला छोड़ देने पर उसमें विभिन्न प्रकार के विषाणु और जीवाणु वायुमंडल से आकर उसे विषाक्त कर देते हैं, जबकि अन्य अवसरों पर ऐसा नहीं होता है।
सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के अवसर पर नदियों आदि में स्नान की परंपरा है, जो पूर्णतया वैज्ञानिक है। वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि प्रवाहित जल में प्राण ऊर्जा की प्रचुरता होती है। ग्रहण के समय शरीर पर पड़ने वाला वायुमंडलीय विषाणुओं का आक्रमण होता है। नदी में स्नान करने से उसकी प्राण ऊर्जा विषाणुओं को समाप्त कर देती है। इस अवसर पर उपवास, स्नान, उपासना आदि कृत्यों को कुछ लोग महत्वपूर्ण नहीं मानते थे, पर नवीन वैज्ञानिक तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं। ये सभी क्रियाएं वैज्ञानिक हैं। इसी कथन की पुष्टि बायोलॉजी के एक जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड बायो अलाइड साइंस में एक लेख द्वारा की गई है। इस लेख का टाइटल है इफेक्ट ऑफ सोलर एक्लिप्स ऑन माइक्रोब्स। इसमें अमृत श्रियान, अंग्री एम भट्ट एंड नरेंद्र नायक जी ने 15 जनवरी 2010 के पूर्ण सूर्य ग्रहण पे हुए घटना पे इन्होंने शोध किया था। माइक्रोब्स पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे शोध किया था। आगे मैं आपको ज्योतिष से जुड़ी एक घटना बताता हूँ, जिसमें एक भारतीय यूरोप की यात्रा कर रहे थे। वे ग्रीनविच के विश्वविख्यात वेधशाला, जो सारे संसार के समय का निर्धारण करती है, देखने गए थे। वेधशाला के संचालक यह समझ गए थे कि ये कोई भारत के प्रभावशाली लेखक और विद्वान हैं, इसलिए उन्हें आदर से विभिन्न विभाग दिखा रहे थे। पर सूर्य अनुसंधान विभाग में जाकर तो यह आदर आश्चर्य में परिणत हो गया। 1 दर्जन से अधिक विद्वान लंबी मेज पर झुके कुछ चित्रों पर तल्लीन मुद्रा में शोध कार्य कर रहे थे। संचालक ने इस कार्य को अपनी वेधशाला का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य बताया। लगभग 2 साल पहले सूर्य के चारों ओर कुछ धब्बे दिखाई दिए थे और वेधशाला के दूरवीक्षण विभाग में उन धब्बों के चित्र लिए गए थे। उन्हीं चित्रों का रहस्य खोजने में ये विद्वान लगे हुए थे। भारतीय दर्शक के अधरों पर एक मीठी मुस्कान की रेखा खिल गई। संचालक चौंके। क्या आप इस संबंध में कुछ जानते हैं? आश्चर्य से उन्होंने पूछा। हाँ, भारत का ज्योतिष शास्त्र इस संबंध में सब कुछ जानता है, भारतीय दर्शक ने उत्तर दिया, और कोई 2 घंटे में यह भी बताया कि वे धब्बे कब क्यों आते हैं और अब कब आएंगे। उस विभाग की खोज पूर्ण हुई। ये भारतीय दर्शक थे स्वाभिमान, स्वदेशाभिमान और ज्ञान के भंडार पंडित सूर्य नारायण व्यास, भारत के महान ज्योतिषाचार्य, लेखक, पत्रकार और नागरिक। ज्योतिष शास्त्र में वेद एवं वेधशालाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्मांड स्थान, ग्रह, नक्षत्र आदि पिंडों के अवलोकन को वेद कहा जाता है। वैदिक काल से ही नक्षत्रों, तारापुंजों, सप्तर्षि मंडल एवं नक्षत्रों की युति, अंतर का आदि का वर्णन मिलता है, जिनका ज्ञान वेद के बिना संभव नहीं था। सूर्य सिद्धांत ज्योतिष शास्त्र का प्रथम सिद्धांत ग्रंथ स्वीकृत है। इसके स्पष्टाधिकार के 14वें श्लोक में स्पष्ट वर्णन है कि जिस विधि से ग्रह दृष्टि में उपलब्ध होते हैं उस क्रिया को कह रहा हूँ। ग्रंथ के अंत में गोल, बीज, शंकु, कपाल एवं मयूर इत्यादि यंत्रों का वर्णन मिलता है। भारतीय वेद परंपरा का स्वर्णकाल महाराज सवाई जयसिंह काल से प्रारंभ होता है। यद्यपि जयसिंह के पूर्ववर्ती वेद कुशल दैवज्ञों ने वेधशालाओं का निर्माण कर वेद कार्य संपादित किया था, तथापि वेधशालाओं की परंपरा में सवाई जयसिंह की तरह सुव्यवस्थित और व्यापक कार्य भारतीय ज्योतिष शास्त्र के इतिहास में नहीं दिखाई देता। इन्होंने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी तथा मथुरा में वेधशालाओं की स्थापना की थी। सवाई जयसिंह के इच्छा से इनके गुरु जगन्नाथ सम्राट ने दिल्ली, जयपुर आदि वेधशालाओं में वेद संपादित कर प्राप्त परिणामों की समीक्षा पूर्वक संस्कृत भाषा में सिद्धांत सम्राट नामक ग्रंथ की रचना की। 1724 ईस्वी में महाराजा सवाई जयसिंह ने अपनी नई राजधानी जयपुर में एक वृहत वेधशाला के निर्माण का निर्णय लिया और सन 1728 ईस्वी में यह वेधशाला बनकर तैयार हुई। महाराज जयसिंह ने सन 1738 ईस्वी में कंस महल में मथुरा वेधशाला का निर्माण कराया था। वाराणसी वेधशाला का निर्माण सन 1737 ईस्वी में मान मंदिर क्षेत्र में करवाया गया था। यह दशाश्वमेध घाट से कुछ ही दूरी पर स्थित है। प्राचीन भारत के लिए उज्जैन वही था जो आज की दुनिया के लिए ग्रीनविच है। प्राचीन हिंदू खगोलविद उज्जैन की स्थिति मुख्य मध्याह्न रेखा पर मानते थे और खगोलीय गणनाएं खगोल विज्ञान की इस प्राचीन पीठ के मध्याह्न बिंदु के संदर्भ में ही की जाती थी। दिल्ली वेधशाला, जिसे हम जंतर मंतर के नाम से भी जानते हैं,
यह एक बहुत ही भव्य वेधशाला थी जिसे सन 1719 में आरंभ कराया और सन 1724 ईस्वी में पूर्ण कर लिया था। सवाई जयसिंह ने पंडित जगन्नाथ सम्राट के सहयोग से यहाँ 7 वर्ष तक खगोलीय पिंड का अवलोकन करके खगोलीय सारनियाँ और तारा सूचीपत्र तैयार किए थे, जिन्हें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के नाम पर जिजे मोहम्मद शाही नाम दिया गया। सन 1739 ईस्वी में फारस के नादिर शाह ने आक्रमण कर दिल्ली में भारी कत्लेआम और लूटपाट मचा दिया। वह अनेक अमूल्य रत्नों आभूषणों लूट कर ले गए। उसने महाराज सवाई जयसिंह के तांबे के यंत्र और खगोलीय प्रयोग संबंधी अन्य यंत्रों का अनमोल संग्रह भी लूट लिया। इस प्रकार भारत प्राचीन खगोल विज्ञान के सर्वाधिक मूल्यवान खजाने से सदैव के लिए वंचित हो गया। फिर भी चूना पत्थर के यंत्र नादिर शाह की तोड़फोड़ से बच गए, क्योंकि इन पर किसी देवी देवता की या मानवीय मूर्ति अंकित नहीं थी। भारत में अनेक स्थानों पर ऐसी वेधशालाएं स्थापित थीं, किंतु विदेशियों ने आक्रमण कर देश की सभी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक निधियों को नष्ट किया, जिनमें वेधशालाएं भी थीं। अनेक विद्वानों ने अपनी खोज द्वारा बताया है कि दिल्ली की कुतुब मीनार किसी समय विश्व प्रख्यात वेधशाला थी, जिसे बाद में मुगलों ने तोड़वा दिया। इस वेधशाला का अब मेरू स्तंभ कुतुब मीनार ही बचा है। इस महान स्तंभ का निर्माण अंतरिक्षीय अध्ययन के लिए सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में प्रख्यात ज्योतिर्विद आचार्य वाराह मिहिर के द्वारा सम्राट के सहयोग से कराया गया था। दिल्ली के निकट बसा मेहरावली या मेहरौली ग्राम आचार्य वराह मिहिर के नाम पर ही बसाया गया था। अनुमानतः 2200 वर्ष पूर्व वराह मिहिर ने 27 नक्षत्रों, 7 ग्रहों एवं ध्रुव तारे का बोध करने के लिए तथा संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए बड़े सरोवर के मध्य में जल में इस मेरू स्तंभ का निर्माण कराया था। इस मेरू स्तंभ की ऊंचाई मेरू पर्वत की ऊंचाई के अनुपात में ली गई थी। 7 ग्रहों के अनुसार इसकी 7 मंजिलें और नीचे से ऊपर तक 27 नक्षत्रों को देखने के लिए 27 रोशनदान गवाक्ष बने थे। स्तंभ का झुकाव 5 अंश दक्षिण की ओर है। ऊपरी झुकाव को अंग्रेजों द्वारा तोड़वा दिए जाने से इसकी ऊंचाई इस समय मात्र 76 गज रह गई थी। मेरू स्तंभ की अन्य विशेषताओं में एक यह भी है कि 21 जून को 12 बजे दोपहर में इसकी छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। छाया न पड़ने का कारण यही है कि 21 जून को सूर्य भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तर की ओर होता है। दिल्ली भूमध्य रेखा से 28.5 डिग्री अक्षांश उत्तर की ओर है। इन दोनों अक्षांशों में 5 अंश का अंतर है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए ज्योतिष गणना के अनुसार स्तंभ निर्माण में ऊपरी हिस्से को 5 अंश दक्षिण की ओर झुकाव दे दिया गया था। ब्रिटिश शासनकाल के इंजीनियर इस स्तंभ के टेढ़े होने का रहस्य न जान सके और यह समझकर कि नीचे खिसकने से स्तंभ झुक गया है तथा गिरने का खतरा है, अतः भार को हल्का करने के लिए ऊपरी खंड को तुड़वाकर गिरवा दिया। वाराह मिहिर के समय में इस स्तंभ के चारों ओर 27 अन्य वेधशालाएं थीं, जिन्हें 27 मंदिरों का रूप दिया गया था। ज्योतिष के वैज्ञानिकता के बारे में भी राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी पुस्तक भारत भारती में कहा है, विज्ञान से भी फलित ज्योतिष हो रहा अब सिद्ध है, यद्यपि अविज्ञों से हुआ वह निंद्य और निषिद्ध है। आइए अब हम आगे देखते हैं कुछ घटनाएं ज्योतिष से जुड़ी हुई और ज्योतिष से ही जुड़ी हुई बुद्धिजीवियों के द्वारा कुछ विचार। सच तो यह है कि तानाशाह हिटलर भी बड़े सैनिक अभियानों के शुरू करने का मुहूर्त निकलवाता था। इसके लिए वह अपने निजी ज्योतिष के द्वारा शत्रु के सेनापति की कुंडलियों के ग्रहों का तुलनात्मक विश्लेषण करवाता था। इंग्लैंड ने भी संभावित हमलों का अनुमान लगाने के लिए द्वितीय महायुद्ध में ज्योतिषी की सेवाएं ली थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति की दिनचर्या ज्योतिष की सलाह पर कराए जाने का रहस्योद्घाटन उसके चीफ ऑफ स्टाफ डोनाल्ड रीगल ने की। आज के आधुनिक समय में अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में पेचीदा मामलों में अब जांच एजेंसियां भी ज्योतिषी से ग्रह नक्षत्र का सहारा ले रही हैं। अनुसंधान की इस विधा को फॉरेंसिक एस्ट्रोलॉजी का नाम दिया गया है। आइए अब कुछ बुद्धिजीवियों का विचार ज्योतिष के बारे में जानते हैं। अल-बेरूनी ने लिखा है कि ज्योतिष शास्त्र में हिंदू लोग
संसार की सभी जातियों से बढ़कर हैं। मैंने अनेक भाषाओं के अंकों के नाम सीखे हैं, पर किसी भी जाति में 1000 से आगे की संख्या के लिए मुझे कोई नाम नहीं मिला। हिंदुओं में 18 अंकों तक की संख्या के लिए नाम है, जिनमें अंतिम संख्या का नाम पराद बताया गया है। वहीं फ्रांसीसी पर्यटक फ्रैंकिस वर्नियर ने भी भारतीय ज्योतिष ज्ञान की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि भारतीय अपना गणना द्वारा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की बिल्कुल ठीक भविष्यवाणी करते हैं। इनका ज्योतिष ज्ञान प्राचीन और मौलिक है। वहीं एक और फ्रांसीसी यात्री टर्वेनियर ने भी भारतीय ज्योतिष की प्राचीनता और विशालता से प्रभावित होकर कहा है कि भारतीय ज्योतिष ज्ञान में प्राचीन काल से ही अतीव निपुण हैं। वहीं प्रसिद्ध गणितज्ञ डी मॉर्गन ने स्वीकार किया है कि भारतीयों का गणित और ज्योतिष यूनान के किसी भी गणित या ज्योतिष के सिद्धांत की अपेक्षा महान है। इनके तत्व प्राचीन और मौलिक। जर्मन के विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारतवासी आकाश मंडल और नक्षत्र मंडल आदि के बारे में अन्य देशों के ऋणी नहीं हैं। इन वस्तुओं के मूल आविष्कर्ता वे ही हैं। अंग्रेजी भाषा के महान नाटककार शेक्सपियर का कहना है, स्टार्स अबव गवर्न आवर कंडीशन, आई वॉज बॉर्न सर, व्हेन द क्रैब वॉज असेंडिंग, ऑल माई अफेयर्स गो बैकवर्ड्स। वहीं संत श्री युक्तेश्वर जी का कहना है, A child is born on that day and at that hour when the celestial rays are in mathematical harmony with his individual karma। अर्थात किसी बालक का जन्म उस दिन उस क्षण को होता है जब आकाशीय किरणें उसके कर्मों के साथ गणितीय तारतम्य में होते हैं। एक महान बैंकर जेपी मॉर्गन जी का कहना है, Anyone can be millionaire, but to become billionaire you need to an astrologer। अर्थात करोड़पति कोई भी बन सकता है, लेकिन खरबपति बनने के लिए आपको एक ज्योतिष की जरूरत होगी। वहीं विश्व के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस इन itself and contains an illuminating body of knowledge. It taught me many things and I am greatly indebted to it. Geophysical evidence reveals the power of the stars and planets in relation to the terrestrial. In turn, astrology reinforces this power to some extent. This is why astrology is like a life-giving elixir to mankind. अर्थात ज्योतिष अपने आप में एक विज्ञान है जो स्वयं में एक ज्ञान का प्रकाश पुंज समाये हुए है। इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं इसका बहुत ऋणी हूँ। लौकिक संबंध में भूभौतिकीय प्रमाण ग्रहों और नक्षत्रों की शक्तियों को सिद्ध करते हैं। ज्योतिष ज्ञान भी कुछ हद तक इन शक्तियों को सिद्ध करता है। इसलिए ज्योतिष मानव जाति के लिए जीवनदायिनी अमृत के समान है। गैलीलियो गैलीली ने कहा है, ऑल ट्रूथ्स आर इजी टू अंडरस्टैंड वंस दे आर डिस्कवर्ड, द पॉइंट इज टू डिस्कवर देम। अर्थात सभी सत्य को समझना आसान होता है जब उसकी खोज की जाती है, पर मुख्य बात यह है कि उसकी खोज की जाए। चलिए, इतने वेदों, पुराणों, साहित्य, विज्ञान, घटनाओं और विद्वान के प्रमाणों से अब आप तो समझ ही गए होंगे कि ज्योतिष विद्या और ज्ञान की महत्ता क्या है, कितना प्रामाणिक है और इससे क्या लाभ हैं। किंतु कुछ कालनेमी सदृश लोग ज्योतिष ज्ञान और विज्ञान पर मात्र अपना बाजार चलाने के लिए लांछन लगाने से नहीं चूकते, किंतु आपको स्वयं ही सत्य की विवेचना करनी होगी, किसी कालनेमियों के माया जाल में नहीं आना होगा। इसी तरह एक श्लोक में ज्योतिष के प्रामाणिकता का वर्णन है, अप्रत्यक्षानि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। कहा गया है कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद आदि शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र को छोड़कर अन्य शास्त्रों में बहुत विवाद है, शास्त्रार्थ है, अतः वे अप्रत्यक्ष हैं, परंतु ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है। सूर्य चंद्रमा इसके साक्षी हैं। आजकल भारत में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त कई विश्वविद्यालयों में ज्योतिष की पढ़ाई हो रही है। उसमें से प्रमुख हैं संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय बनारस, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस, इग्नो यूनिवर्सिटी और दक्षिण भारत के कुछ विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई होती है। यही नहीं, विदेशी विश्वविद्यालयों में भी इसकी पढ़ाई होती है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई होती है। तो क्या वे सभी के सभी गलत हैं? और तो और भारत सरकार ने राशि चिन्हों के डाक टिकट भी जारी कर रखे हैं। भारत के अलावा भी विश्व के कई देशों ने अपने यहाँ राशि चिन्हों पे डाक टिकट जारी किया है।
और यहाँ मीडिया के तथाकथित वामपंथी बुद्धिजीवी हमें यह समझाते रहते हैं कि ज्योतिष विद्या कुछ नहीं, सब अंधविश्वास है। वास्तव में ज्योतिष गीता के कर्म की प्रधानता के दर्शन को लेकर ही चलता है तथा सही कर्म करने की ही प्रेरणा देता है, अन्यथा कर्म फल भोगने की चेतावनी भी देता है। इसी प्रकार ज्योतिष की एक पुस्तक ज्योतिषमती में एक पंक्ति आई है, इस प्रकार है, मत देखो हाथ की रेखा, पलटो मत पतरा पोथी, मीन मेख कुछ कर न सकेगी, ये सारी बातें थोती, धरे हाथ पर हाथ न बैठो, बड़े चलो कुछ काम करो, तुम सब कुछ कर सकते हो, मत ईश्वर को बदनाम करो। संसार में ईश्वर के सिवा कोई भी ज्ञान विज्ञान 100% सही नहीं हो सकता। मानव निर्मित हर ज्ञान विज्ञान में कोई ना कोई त्रुटि अवश्य होगी। अगर कोई इंजीनियर के बनाए कुछ बिल्डिंग या पुल गिर गए तो क्या इंजीनियरिंग का ज्ञान गलत हो गया? अगर कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो क्या वैमानिकी शास्त्र गलत हो गया? अगर कोई अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या फिर पथभ्रष्ट होकर लक्ष्य विहीन हो जाए तो क्या पूरी अंतरिक्ष विज्ञान ही दोषपूर्ण हो गई? सोचिएगा जरूर। उसी प्रकार ज्योतिष विज्ञान के भी कुछ भविष्यवाणियां सटीक नहीं बैठती हैं तो इसका दोष पूरे ज्ञान को देना यथोचित न होगा। इसके कई कारण हो सकते हैं। संभव हो किसी ने अपूर्ण सूचना दी हो या कोई अज्ञानी व्यक्ति ही किसी का भविष्य बाँच रहा हो तो इसमें त्रुटि हो सकती है। इसलिए हमें भी इसमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अतः ज्योतिष शास्त्राध्ययन सत्य विषये ज्ञानम दृढ़म भवति, अर्थात ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन से सत्य विषय में ज्ञान दृढ़ हो जाता है। अंत में मैं एक और श्लोक कहकर समाप्त करना चाहता हूँ। नहीं कस्तूरिका गंधः शपथेन विभाव्यते, अर्थात कस्तूरी में गंध है यह बताने के लिए शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आप सभी को आने वाली वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम अस्तु मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतमगमय।